हैं कि आप अपने मैथ को कैसे इंप्रूव करेंगे। सवाल ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, सवाल ये है कि आप बहुत कम समय में किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहां भी समय की पाबंदी हो, निश्चित रूप से आपका कैलकुलेशन इस तरह से स्मूथ हो, इतना फास्ट हो कि आपको किसी भी क्वेश्चन में आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाए, दे पाए, ताकि वो क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो। मुख्य रूप से 4 ऑपरेशन पर डिपेंड है। अब वो 4 ऑपरेशन आपका कौन सा है तो आपको पहले से पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हर एक स्टेप में आपको ये 4 ऑपरेटर का यूज कभी ना कभी करना ही है। अब इन चारों स्टेप को आप पूरा कैसे करें, बहुत कम समय में कैसे करें, आप एक फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय जो है वो ज्यादा किल होगा। अब अपने समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, उसी के बारे में हम लोग आज इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। और चूंकि विगत दिनों में क्या हुआ कि हम कुछ अपने कारणों से हम आपके सामने आ नहीं पा रहे थे, कुछ व्यस्तता के चलते हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन विश्वास करते हैं कि आज से हम रेगुलर आपके साथ हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ का जो फर्स्ट स्टेप है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं, वो आप एक फंडामेंटल जो रूल अप्लाई करते हैं एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, उसी चीज को थोड़ा सा हम और इंप्रूव करते हैं कि कभी भी कोई क्वेश्चन कंबाइंड रूप से ऐड और सब्ट्रैक्ट के बीच में है तो उसको हम लोग सिंगल रो में कैसे सॉल्यूशन देंगे। यहां बात हम करने जा रहे हैं सिंगल रो सॉल्यूशन, सिंगल रो सॉल्यूशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसको कैसे पूरा करेंगे, यानी एक साथ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्लस में माइनस में, तो इसको हम एक बार में इसका आंसर क्या होगा आप ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको पता है फंडामेंटल रूल कि प्लस वाला नंबर को आप एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वाला नंबर को एक साथ ऐड करेंगे और फिर बड़े नंबर में छोटे को माइनस कर देंगे। आइए उसी प्रक्रिया को हम एक साथ कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए कि ऑल नंबर जितने भी नंबर है सब 3 डिजिट नंबर है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय आपको 3 डिजिट नंबर मिलेगा। बहुत ऐसे नंबर 3 डिजिट का होगा, नहीं डिफरेंट डिजिट का रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखना आपको कि सॉल्यूशन करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे और इनको आप कैसे इजी वे में सॉल्यूशन देंगे। निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि ये जो रूल है, ये जो आपका स्टेप आप देख पाएंगे यहां अभी, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम ही है सिंगल स्टेप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी एक बार में चाहे कितना लंबा क्वेश्चन हो, उसके साथ जितने सारे प्लस या माइनस के नंबर रहेंगे, सभी का सॉल्यूशन 1 स्टेप में कैसे कर देंगे, यानी एक बार में इसका आंसर हम करेंगे। ठीक है, बस एक स्टेप होता है एक बार में, और एक में थोड़ा सा स्टेप आपको लंबा करना है। हम दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अभी यहां आइए, यहां पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि 438 है, 438, 279 ऐसे करके क्वेश्चन है। कुछ नंबर प्लस में और कुछ नंबर आपका माइनस में है। तो आप देखिए क्या कि कौन सा नंबर प्लस में है, कौन सा नंबर माइनस में है, और उनका यूनिट प्लेस तो आपको मालूम होगा। आप राइट साइड से आप जैसा कि जानते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आपका सीक्वेंस में बढ़ता है। अब यहाँ पहले यूनिट प्लेस को देखिए। यूनिट प्लेस में क्या, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। अब कुछ यूनिट प्लेस प्लस में है, कुछ माइनस में। आप इसको देखेंगे तो ये माइनस में, ये किसमें है, प्लस में। बस ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, आपका बचा हुआ क्या नंबर है यूनिट में, तो 8 है और यहाँ पर 9 है, तो 8 में 9 माइनस कर देंगे तो -1। अब -1 को लिखना कैसे, उसके ऊपर आप बार लगा देंगे। ठीक है, ये बार हमारा इंडिकेट करेगा माइनस को। इसके बारे में भी बताएंगे आपको हम अगले फेज में। अगला आप टेंस को देखेंगे तो टेंस में यहां पर है 3, 7, 7, -3, यानी ये देखिए 3 प्लस में है और ये 3 किस में है, माइनस में। ये और ये कैंसिल हो गया। सेम यहां पर ये माइनस में, ये प्लस में, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। यानी टेंस पर कुछ नहीं बचा तो आप यहां क्या यूज कीजिए, 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप आएंगे तो ये 4 है, या -2, या +5, -3, कोई भी डिजिट कैंसिल होने लायक नहीं है। तो आप क्या करो, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा। अब 2 प्लस में है और प्लस में 2 और प्लस में 5 करेंगे तो 7 आएगा। 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। आप यहां लिख दीजिए 4। अब आंसर अब यहां नहीं हुआ, क्योंकि आप क्या देख पा रहे हो कि कुछ नंबर पर आपका बार आ गया, कुछ पर बार नहीं आया। अब आपको पहले बोल चुके हैं कि जो बार यहां इंडिकेट करेगा वो माइनस को इंडिकेट करेगा। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप ये जान लें कि हर बार का अलग अलग मीनिंग है। अब इस जगह पर जब बार लगा हुआ रहेगा तो इसका क्या मीनिंग है उस पर आइए। तो इस -1 का मतलब हो गया 4, 0, जहां बार लगा हुआ उसको भी 0 करें और ये -1 कर दें। आंसर आपका 399 आ गया। आप पूरा फेज को कंप्लीट करेंगे तो आपको यही रिजल्ट देगा।
यदि ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आप इसका प्रैक्टिस करें घर में, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन इस तरह का एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करके आप तैयार करें। निश्चित रूप से आपको यह बात समझ में आएगी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर हम, और उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कि जब यहां पर बार आया तब क्या हुआ और जब बार नहीं आएगा तब क्या होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपका क्या रिजल्ट दिख रहा है। तो यहां देख पा रहे हो कि ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। तो उसी तरह से फिर अब खोजिए, ये यूनिट प्लस पर माइनस में 6 है, ये प्लस में, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, यहां सिंगल लाइन बचा 9 लिख दीजिए। नेक्स्ट 3 -5 करेंगे तो 3 - 5 हो गया -2, और -2 और +6 करेंगे तो +4। और नेक्स्ट आपका 5 -8 करेंगे तो -3 आएगा, और -3 और +4 करेंगे तो +1 आएगा। इसमें देखिए किसी में बार नहीं आया, तो जब किसी में बार नहीं आया मतलब यही आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको दो तरह से मिलेगा। एक, कभी कभी जिसमें बार आ जाए तो बार का सॉल्यूशन आपको देखना है। कभी भी कोई भी किसी तरह का बार आ जाए, मतलब मान लो, देखो एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। मान लो इस तरह का नंबर आ गया, इस पर भी बार आ गया, इस पर भी बार आ गया, तब क्या सॉल्यूशन दोगे। अब इस तरह का सिचुएशन में क्या करना है, नॉर्मली 400 में -34 कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस में है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, देख सकते हैं 6 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, यानी इसका आंसर हो गया 366। कभी आपके पास यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए, मान लिया जाए कि 7 2 5, यहां भी बार आ गया, यहां भी बार आ गया, तो जैसा कि देख पा रहे हो कि आपका नेगेटिव नंबर ज्यादा है, तो नेगेटिव नंबर ज्यादा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 702 705 7, इसको 0 इसलिए कर दिया क्योंकि इस पर बार नहीं है, इसको प्लस में लिखिए 20 और इस पर लगा दीजिए माइनस। फिर भी घटाइए तो आपका आ जाएगा 5, यहां से घटाओगे तो 8, और ये आ गया 6, ऑल नंबर इन माइनस, यानी पूरा वैल्यू आपका आएगा -685। तो ये आपका रेटरिंग सॉल्यूशन का रिजल्ट है। इस तरह से कभी कभी आंसर जिस फॉर्मेट में आएगा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। विश्वास है कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह का क्वेश्चन को आप यदि प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप सिंगल फेज में कंप्लीट कर सकते हो। और आए दिन इस तरह का क्वेश्चन आपका आए दिन एग्जाम में मिलते हैं, कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, जो आपका बड़ा बड़ा डिजिट लेकर के क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो सिर्फ देखने में बहुत ईजी है, इजी क्वेश्चन है, बट उसको सॉल्यूशन देंगे तो आपका टाइम को किल करेगा। अब उस अपने टाइम को बचाने के लिए आप इस तरह का रूल अप्लाई कर सकते हैं और अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने मैथ को कैसे इंप्रूव करें, अपने मैथ को कैसे तेज बनाएं, अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, तो ये उसका एक नॉलेज है। ठीक इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में जानकारी पाएंगे कि हम कम समय में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम एक पहले फंडामेंटल सीरीज को पढ़ेंगे, इसके बाद हम बीच बीच में क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की जानकारी और लोगों के पास चली जाए। और साथ ही साथ विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी उस पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो वहां से आपको जानकारी मिलता रहे। हमारा YouTube चैनल है सुरेश सर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे निश्चित रूप से वहां आपको हमारा आईडी दिख जाएगा, और हमारे आईडी को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी जानकारी आपको मिले, हम यहां से जब भी जानकारी आपको दें तो इसका इंफॉर्मेशन बार बार आपको मिलता रहे। धन्यवाद।